ये जो कोशिश की गई है, पहले तो ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट और मैं तमाम देश के सब लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आपने 70 साल में रिजर्वेशन को सही से इम्प्लीमेंट किया, जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। आज भी बैकलॉग वैकेंसी हुई है, प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बड़े बड़े पोस्ट पे सेक्रेटरी नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, जजेस नहीं है। जब तक एक क्लास इंटरेस्ट रहेगा, जाती है तो जातीय मानसिकता होगी, और जिस मानसिकता से होकर मैं अगर जज हूँ तो जैसी बात है क्लास इंटरेस्ट होगा। शादी ब्याह तो होता ही नहीं जजेस का। जो जजेस सुप्रीम कोर्ट का ये इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं SC/ST के बारे में, को उनके साथ उनका रहना खाना पीना, क्या जो लड़कर्जन का पद्धति वेस्ट बंगाल में लागू किया गया था कि भाई आप कास्ट बायस्ड हो, आप प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो, यार 70 साल से यही तो हो रहा है। ये मामला आया 2 अप्रैल का भारत बंद से। SC/ST ने अपनी मुट्ठी बांधी, पूरे देश में कम्युनिटी ने बंद कर दिया। तो इनको लगा कि हमसे चैलेंज, हमसे बगावत, हमसे चैलेंज करने की तुम लोग जामत कैसे हुई भाई? हम रूलिंग क्लास के लोग हैं, हम दुनिया भारत को चलाते हैं, हर पार्टी में हम काबिज हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी में हम हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, हाई कोर्ट हमारा है, स्टेट में सब हमारी सत्ता चलती है। तो आप बंद कर दिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत बंद नहीं कर सकता, आप बंद कर दिए। तो उसने सोचा कि इनको डिवाइड करो, इनको अलग अलग करो, इनको थलग थलग करो, इनको बांट दो, जाति के नाम पे लड़ा दो, एक हिस्सा इधर आएगा उससे होगा। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात में सुनते होंगे, बांटो और राज करो। इसी नीति के तहत अभी ये जो साजिश चली गई है, हम तो खिलाफ कैसे होना चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। जो वंचित तबका जिसको नहीं मिल रहा है, किसी भी जाति जमात के लोग हैं, वही एक जाति वही काम कर रहा है, दूसरे स्टेट में जाके दूसरा काम कर रहा है, ये इससे क्या हो जाएगा? हार्मोनियस के रूप पैसे नहीं है, ये कॉमन सेंस है। इंपेरिकल डेटा है ही नहीं आपके पास जिसके बेसिस पे आप जजमेंट पास कर रहे हो। ऐसा कौन सा स्थिति हुआ? अदर बैकवर्ड क्लासेस में आप क्लासिफिकेशन लगा दिए थे, इसका इम्पैक्ट क्या, ये तो जान लेते, ये तो समझ लेते। जब हम मांगने के लिए जाते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लागू कर दो, इंपेरिकल डेटा दिखाओ, क्वांटिफाइबल डेटा दिखाओ, बैकवर्डनेस सिद्ध करो, ये सब नोटों के चलता था। 3 राइडर लगा दिए मेरिट को। यही तो आता, पहले जब आरक्षण छीनी जाती थी वो कहते थे कि धर्म का नाश हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, धरती हाहाकार मच जाएगी और यहाँ पर भूकंप आ जाएंगे अगर शूद्र पढ़ लिया, वेद मंत्र का उच्चारण कर लिया, शंभू को मार दिया। अभी क्या करते हैं? मेरिट नहीं है। अभी क्या करते हैं? नेशनल इंटरेस्ट है। ये 85% SC/ST OBC से बढ़कर नेशनल इंटरेस्ट किसका है? किसके इंटरेस्ट में काम कर रहे हो? नौकरी पैसा तुमसे पैसा कैसे मिल रहा है? तनख्वाह कहाँ से मिल रहा है? नेशनल इंटरेस्ट कहाँ का नेशनल इंटरेस्ट भाई? तो ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जब इलेक्शन था तो जजमेंट को रिजर्व कर दिया, अब जैसे ही इलेक्शन जीत के आ गए तो ये पास कर रहे। तो ये तमाम चीज़ें जो कटघरे में खड़ी कर रही है। M बालाजी, आपको पता है M बालाजी का केस आया, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो ऑबिटर डिक्टा था, यानी कहा गया था, लेकिन एज इट इज उसको फॉलो की गई। और SC/ST थे ही नहीं इंदिरा सानी केसेस में, और वो लपेट लिया SC/ST लोगों को और पास कर दिया पूरा एंटायर गवर्नमेंट को। अगर ऐसा है इंदिरा सानी केस में, जैसे EWS के भी ले लो, EWS में कौन सा गरीब ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी है, इनको भी कर लो, इनका भी रविंकरण कर लो, तब तो पता चलेगा EWS में किसको हिस्सा के लिए मिलेगा। EWS को क्यों बाहर रखा? सबके क्लासिफिकेशन हो रहा है तो सबका हो। यही तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हिम्मत कैसे हुआ कि पार्लियामेंट को चैलेंज करने का। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। ये बैलेंस ऑफ पावर, सेपरेशन पावर को चुनौती देने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। हम तो मानेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने पास किया है, संविधान के तहत, संविधान का हिस्सा है, मगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। अभी देखिए थुकार चाटा कि नहीं, जब जजमेंट पास कर दिया था केसेस में कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान को लेकर, दोबारा फिर हाहाकार मचा। फिर कानून पढ़ाए कि नहीं? बाबा साहब के बच्चों ने कानून पढ़ाए कि नहीं? अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा कानून पढ़ाएंगे हम भारत के लोगों को। कहाँ खा रहे थे? बांट कौन रहा था? आपको 90% हिस्सा नहीं दिख रहा है? हर जगह पे, हर चौराहे पे, हर गवर्नमेंट अधिकारी बने हुए हैं। बांट कौन रहा था? थोड़ी एक जाति बांट रही थी। UPSC का चेयरमैन कौन है? कब तक बना है? कौन शेड्यूल कास्ट का कभी बना है चेयरमैन? चीफ जस्टिस, कितने चीफ जस्टिस? हाई कोर्ट में जजमेंट जो पास करता है कौन है? जितने तमाम कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी बने हुए हैं, कोई उसमें कितने लोग हैं शेड्यूल कास्ट के जो बांट रहे थे? कोई किसको नहीं बांट रहा था। क्यों बांटेगा किसको कोई? आप क्वेश्चन यही देखना चाहिए। आप 15-16% के पीछे पड़े हुए हो। बाबा साहब ने कह दिया कि जाओ तुम्हारे घर में लगा शासक करती जमात बनना है, आप तो 20%, 15% में लड़ रहे हो। अरे पूरा 90% खाली है भाई, कब्जा कर दो। उसके लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? 15% में जाएंगे, 15% में मरेंगे, 15% में झगड़ा होगा, 15% में वो होगा, एक जगह पे होगा पर उसी में मिट्टी बनेगा, वही खेलेंगे।
वही मरेंगे, वही जिएंगे। नाली का पानी को उठाने की कोशिश किया, जो कीड़ा है ना गोबर का कीड़ा, वही से उठाने की कोशिश किया गया। भाई 70 साल हो गए, अभी आगे बढ़ो। अबे 100 के 100 क्यों नहीं सोच रहे हो? अरे जालिमों, अरे मूर्खों, अरे गधों, 100 के 100 क्यों नहीं सोच रहे हो? बाकी 80% के ऊपर कब्जा कब करोगे? तुम लोग हर बार कब कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, सब जगह पे क्यों कब्जा नहीं करोगे? अब 15 साल में मरेंगे, 15% में हाफ दा दो। अरे पोलो के 100 के 100 क्यों नहीं चाहिए भाई? क्या संसद इसमें कोई अध्यादेश लाएगी? अध्यादेश लाना चाहिए, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। 2-4 ग्रुप के लोग इसके ऊपर आए हैं, मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर हिस्से को, शेड्यूल कास्ट के हर बच्चे को पढ़ने लिखने से अधिकार लेकर होना चाहिए। लेकिन उसका क्या, जो इतने साल से आपने इनका हकमारी की है, पार्लियामेंट भी मारी है, हर इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा अधिकार अगर किसी के छीने जाते हैं तो इसी वर्ग का, जमात वर्ग का। तो इसीलिए अभी सोचना चाहिए कि बाकी जो 80% है, 50% का राडार, इसके बारे में कुछ नहीं कहा आपने। मौका देने के लिए थोड़ी मना किया गया है। वो है क्या? वो तो कोई गरीबी उन्मूलन का कोई साधन है नहीं ना, कि वो कोई क्या कहते हैं कि ये पटरी पे बेच के कोई गोलगप्पे तो नहीं वो बांट रहा है ना। बात ये है कि जो सोशल एंड एजुकेशनली ग्रुप जो बनाया गया था, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बने गए थे, क्या 70 साल में उनको अपना अधिकार मिला? अपने परसेंटेज के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिला? नहीं मिला। बात उस चीज़ की है। अभी जो क्लासिफिकेशन की जो कोशिश की जा रही है कि उनको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, उसका तय करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा ना। क्यों? किसने कहा नहीं किया गया? ये लोग होमोजेनियस ग्रुप थे, उनका रहन सहन, खान पीन सब कुछ एक था, तब तो एक कैटेगरी में डाली गई। कैटेगरी ना किसी पर्टिकुलर, किसी जाटव ने तो नहीं डाली गई, कि किसी वाल्मीकि ने तो नहीं डाली कैटेगरी में। कैटेगरी में डालने वाले उस टाइम पे जो संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने इनको एक कैटेगरी में डाला। तब डाला जब इनका रहन सहन, खान पीन, संस्कृति सब एक था, और उससे बढ़ के गए। आज भी बड़े बड़े अफसर हैं, हर जाति जमात के लोग बन रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। मैं प्रोफेसर माता दीन वाल्मीकि समाज के थे, बहुत बड़े विद्वान थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उनसे भी हम बातचीत करते तो ये चीज़ कहते, पहले रिजर्वेशन को तो लागू करो, बाद में क्लासिफिकेशन कर लेना। रिजर्वेशन को लागू किया नहीं। बड़े बड़े कुर्सी जहाँ पे पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचा। 30 साल तक रंगचारी का जजमेंट लागू हुआ, प्रमोशन मिलता था, बड़े बड़े अफसर बनते थे। आज क्यों नहीं बनने सेक्रेटरी पे? क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लगा दिया, राइडर लगा दिया। ये सारा राइडर हुआ, काउंटेबल डेटा स्टेट कलेक्ट करती नहीं, और सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए कोई डायरेक्शन देता नहीं। और जब कहा जाओ तो काउंटेबल डेटा के लिए डायरेक्शन दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये तो पॉलिसी मैटर है। जब उनका बैलेंस ठीक रहता है, एरियल एंटेना को बचाना होता है, तो कह देंगे कि नहीं यहाँ पे ये पॉलिसी मैटर है, सॉरी मिस्टर काउंसिल, यू कैन नॉट डायरेक्ट, इट इज अ पॉलिसी मैटर, यू कैन नॉट इंटरफेयर। और व्हेन द कास्ट इंटरेस्ट इज देयर, देन दे कैन डायरेक्ट, ओके यस। तो जज तो अपनी जाति में शादी करते नहीं है, अभी इतना दूसरे जाति में शादी करते हैं क्या जज? तो उनका भी जाति है, उनके साथ उठना बैठना है थोड़ी सा नहीं है। तो इतना इनके मन में हम कैसे सोचें कि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के प्रति इनके मन में अच्छे भावना है? कैसे सोचें? आप शादी जाति से उठ के शादी ब्याह करते नो, उठना बैठना, खाना पीना आपका किसी तरीके से है नहीं। वो अलग बात है, जस्टिस गवई बैठ जाते हैं उनके साथ, खाते पीते, अलग बात है। लेकिन कितने लोग हैं उस परसेंटेज में है? अब होने के बाद भी आप देख लीजिए सोशल स्टेटस क्या है। सोशल स्टेटस क्या है? क्या उसके गांव में उसको रेस्पेक्ट करते हैं कि उसके जात के हिसाब से रेस्पेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को या बैरिस्टर को, या उसके जात के हिसाब से होता है कि उसी पोस्ट के हिसाब से होता है? तो उसका सोशल स्टेटस तो वही है। बात है कि ये रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए। पहले तो मैं कहता हूँ कि रिजर्वेशन को पहले पूरा करो, और उसके बाद ये सोचो कि भाई क्लासिफिकेशन लाए कि क्रिमिनल लाए। अभी एक तो जो टैक्स दी गई थी पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, पूरे देश भर के एग्जीक्यूटिव को कि भी इसको लागू करो, लागू कर नहीं पाए, अभी क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक को मारेंगे, एक को साइड कर दिए। देखो दोनों लड़ रहे हो, आप दोनों अब मेरे साथ लड़ रहे हो, तो मैं करूँगा कि तेरे को पहले साइड कर दूंगा, अरे तुम अलग अलग हो। उसके बाद इसको पीटूंगा, इसको पीटने के बाद क्या करूँगा? उसके बाद भाई जगह गजेंद्र इधर आ जा। अबे तुरे हिम्मत कैसे हुए मुझे ये बात सवाल करने के लिए? अरे तेरा हिम्मत कैसे हुआ? उसके बाद तेरे को पीटूंगा। अभी एक ग्रुप को पीटेंगे, अभी दूसरे बात जब खत्म हो जाएगा तो अरे रिजर्वेशन बचा नहीं है, देश को कलंक है, ये देश को बर्बाद कर रहा है, मिट्टी पलित कर दिया, खत्म कर दिया, फिर खत्म करो। तो यही कहानी है। लोगों के लिए क्या? नहीं, बहुत बड़े तबका है जो उसका पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से थोड़ा सा कहीं ना कहीं, देखो बेनिफिट तो पहले भी मिलता था, कैसे कहते हैं कि सबको मिला है, बेनिफिट सबको मिलता था।
ये आपको कहा जाता है कि अरे तुम्हारा हो गया, तुम हंसो हंसो हंसो, ज़बरदस्ती गुदगुदी कराया जा रहा है तो बेचारे हंस रहे हैं। लेकिन जब उनको समझेंगे, जब ये हुआ कि बिल्ली जब कहा गया कि तुम्हारा सब समझा के बंदर बांट के सबको खा गया, अल्टीमेटली वो क्या कहता केक ही नहीं बचा, तो ऐसा ही हाल होगा। और सर पहली बार ये देखा जा रहा है कि SC/ST के आरक्षण के मामले में हाँ। सवर्ण तबकी, सवर्ण लॉबी जो है वो बड़ी खुश नजर आ रही है। तो वो तो चाहते हैं, तुम्हारे भाइयों में अगर टकराव होगा, बिखराव होगा, तुम्हारे में युद्ध होगा, तुम्हारे अगर टसल होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, तो कौन खुश? तुम्हारा दुश्मन होगा जो सैकड़ों साल से तुम्हारे। अरे भाई सोच तो लो, हरियाणा में चले जाओ, तुम्हें पिटाई भी एक नाम से होता है। तुम्हारा पिटाई, तुम्हारा अन्याय अत्याचार सब करी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो या कहीं पर, अरे इससे तो चूड़े चमार भी ना पट रही है, ये कहते डायरेक्ट कह देते हैं। तो इसका मतलब तुम्हें एक हो, तुम्हें ढेंट कहा जाता है, तुम्हें दलित कहा जाता है। अभी उसको होगा तो दोबारा भारत बंद करके दिखाओ। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आसान नहीं होगा, बहुत सारे रिपरकशन है, बहुत सारे राइडर है, बहुत सारे इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये तो एक एक्सपेरिमेंट की गई है, एक तो एक कहीं ना कहीं देखा गया है कि कितना पानी है, ये लोग कितने लोग मिले हुए हैं। अभी तो जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उसको, उससे उम्मीद कर रहे हो तुम्हें आरक्षण दे रहे हैं। ये तो लिख दिया उस टाइम पे, थोड़ा बहुत बुद्धिजीवी लोग थे तब लागू हो गया। अभी आप बताओ कौन सा कॉमा फुल स्टॉप पर लगाए हो, कौन सा बड़ा तीर मार दिए, बता दीजिए कौन सा काम कर दियो भाई, हमें भी तो पता चलो भाई कि काम क्या कर रखे हो आप लोग।